Hello everyone, welcome to the Quant series. ठीक है, आज है डे 35 ऑफ 500 सीरीज और हम जो है यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रेटेजी बैक टेस्टिंग पे ऑल टाइम हाई। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं हम लोग और आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है हिंदुस्तान जिंक। ठीक है, इसकी बात हम लोग करेंगे और देखेंगे कि जब जब ये ऑल टाइम हाई पे गया है तब तब इसने क्या कैसा अपने को रिजल्ट दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ऑल टाइम हाई जो था यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ। ऑल टाइम हाई यहाँ पे था और हम लोग तब तक एंट्री यहाँ पे नहीं लेंगे जब तक ऑल टाइम हाई के ऊपर मंथली टाइम फ्रेम पे क्लोज ना हो जाए। ठीक है, मैंने अपने पिछले वीडियोस में हर जगह मैंने एंट्री एग्जिट, ठीक है, आप बताए हैं। आप लोग वो पिछला वीडियोस देख सकते हो और पिछले वीडियोस ये भी इसलिए भी देख सकते हो क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टॉक में कब कब जब वो ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है कब कब उसने प्रॉफिट दिया है या लॉस दिया है वो आपको वहाँ से पता चलेगा। ठीक है, चलिए, तो अभी हिंदुस्तान जिंक हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो हिंदुस्तान जिंक को ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट किया है इसने 3 नवंबर 2009 को। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री कब करेंगे? एंट्री होगा अपना 1 दिसंबर 2009 को। इसको एक बार हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से हिंदुस्तान जिंक का बना के रखा था, सो वी विल रिकॉर्ड इट। हाँ, चलो, सो 1 दिसंबर 2009 में हम लोग की यहाँ पे एंट्री आई है। ऑल टाइम हाई प्राइस, ठीक है, इसका हम लोग ओपन प्राइस देखेंगे 1 दिसंबर 2009 को 121.50 पे था। 121.50 यहाँ पे इसका रिटर्न देख लेते हैं। अब रिटर्न निकालने का दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि ये जितना डाउन गया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 70% तक का यहाँ पे डाउन गया है, अगर ऊपर अपने को मिल रहा है तो फिर तब हम लोग यहाँ पे एग्जिट करेंगे वरना नहीं करेंगे। दूसरा ये है स्ट्रेटजी कि जब तक ये अपने ऑल टाइम हाई 10 EMA मंथली टाइम फ्रेम पे उसकी स्लोप 10 EMA की स्लोप अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और उसके नीचे क्लोज नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग तब तक यहाँ पे बने रहेंगे। अगर इसका 10 EMA का स्लोप डाउन जा रहा है और क्लोज भी 10 EMA के नीचे हुआ है तो फिर वहाँ से हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। तो मैं जो प्रेफर करता हूँ वो 10 EMA को करता हूँ क्योंकि 10 EMA में अपना प्रॉफिट लॉक नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं क्या है। मैं क्योंकि 10 EMA लेके चलता हूँ तो 10 EMA अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरी एग्जिट हो चुकी है। या फिर आप अगर 70% जितना डाउन गया था उतना अगर आप देखना चाह रहे हो तो फिर आपको करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा देर। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना एग्जिट यहाँ पे ले लेता हूँ। मेरा एग्जिट 3 मई 2010 को हो चुका है। मैं अपना एग्जिट लेता हूँ। यहाँ पे कितना अपने को रिटर्न मिला? अपने को रिटर्न नहीं मिला, यहाँ पे अपने को लॉस मिला है। सो 19.97 20% का लॉस है 153 डेज में। सो 20% लॉस, मैं 20% का लॉस ले रहा हूँ 153 डेज में। ठीक है, इसको मैंने किया सेव। नेक्स्ट अब मैं बढ़ूँगा ऑल टाइम हाई जब इसने ब्रेक किया होगा तो यहाँ पे ब्रेक किया। अब यहाँ पे दो तरीके हैं कि तो जब जब ऑल टाइम हाई को ऊपर इसने क्लोज किया तो हम वहाँ पे बाय कर लेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हम लोग को हम लोग की एंट्री यहाँ पे आ रही है, ट्रिगर एंट्री यहाँ पे आ रही है और नेक्स्ट मंथ में हम लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा। 2 मई 2011 को हम लोग यहाँ पे बाई कर चुके होंगे, मैं वही कर रहा हूँ अभी। ठीक है, वैसे देखने से तो साफ साफ अपने को दिख रहा है कि यार यहाँ पे लॉस है, बट फिर भी वी आर फॉलोइंग द सिस्टम। सिस्टम के हिसाब से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो 2 मई 2011 को हम लोग यहाँ पे, 2 मई 2011 को हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2011। ठीक है, अब यहाँ पे इसका प्राइस कितना था वो भी देख लेते हैं। ओपन प्राइस देखेंगे। 143 वाज द ओपन प्राइस। यहाँ पे 143 ओपन प्राइस हम लोगों ने यहाँ पे देखा। इसका रिटर्न परसेंटेज देखते हैं कितना है। रिटर्न तो नहीं, यहाँ पे अपने को लॉस है जो भी है। यहाँ पे लॉस अपने को मिल चुका है 10.72 91 डेज में। सो
-10.72 लॉस 91 डेज में। ठीक है, विल फॉलो आवर सिस्टम, चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट हो, हम लोग अपने सिस्टम से पीछे नहीं हटेंगे। अब अगर आप नेक्स्ट ऑल टाइम हाई देखोगे तो यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं ऑल टाइम हाई यहाँ पे करता हूँ और देखता हूँ कब इसके ऊपर क्लोज दिया। एक अगर आप और भी देखो तो यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई जो जिसको ब्रेकआउट करता है वहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास आकर स्टॉक जो है सपोर्ट लेता है। ठीक है, ये मैंने कई सारे वीडियोज़ में आपको बता चुके हैं और यहाँ पे साफ-साफ अपने को दिख भी रहा है। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं कि ऑल टाइम हाई को ब्रेक कब किया। अब देख लेते हैं, इसका हाई प्राइस 155.20 था और इसका क्लोजिंग प्राइस कितना है 156.95। सो ट्रिगर यहाँ पे हो गया है और हम लोगों ने बाई कर लिया होगा 2 जून 2014 को। चलिए 2 जून 2014 को यहाँ पे हम लोग बाई करते हैं। 2014 को यहाँ पे बाई करते हैं और कितना कितना प्राइस है इसका 156.95। सो 156.95 हम लोगों ने यहाँ पे बाई किया। अब देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। एक बार यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। सो यहाँ पे हम लोग ठीक है निकल गए होंगे। सो ओपन प्राइस 156.77 और यहाँ पे निकला गया। ठीक है, सो 2.89 273 डेज में 2.89 2.89 273 डेज में। ठीक है, काफ़ी कम रिटर्न है बट ठीक है, ब्रेक इवन पे है ये। देन वी विल सी अगेन आवर ऑल टाइम हाई जो कि यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे दो राय हैं क्योंकि ऑल टाइम हाई को ब्रेक तो किया है बट क्लोज उसके ऊपर नहीं किया है। सो देयर आर टू ऑप्शंस कि तो आप ये जो ऑल टाइम हाई बना था पहले जो कि 184 था वो आप ले लो, या फिर जो इसको ब्रेक किया, ठीक है, हाई ब्रेक किया 190.50 वो आप ले सकते हो। दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ठीक है, उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। सो जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, सो यहाँ पे ब्रेक कर दिया इसने, ये वाला कैंडल ने ब्रेक किया तो हमारा नेक्स्ट 1 अगस्त 2016 को हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। सो 1 अगस्त 2016 को बाई किया। अब कितने में बाई किया वो भी देख लेते हैं। दैट इज़ 206.40। सो 206.40 हमने यहाँ पे लिया। अब रिटर्न देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। लेट्स सी। सो यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 17.07 274 डेज में 17.07 274 डेज में हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। ठीक है, चलो ऑल टाइम हाई फिर से देखते हैं कहाँ पे बना है। यहाँ पे बना है ऑल टाइम हाई। सी मैं अभी यहाँ पे कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं यहाँ पे जा रहा हूँ। सिर्फ आपको एक सिंपल सा सेटअप, वहाँ पे ऑल टाइम हाई और उसी हिसाब से हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, आने वाली वीडियोज़ में बहुत कुछ यहाँ पे इंसाइट्स मैं ज़रूर दूँगा बट अभी यहाँ पे आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये तो ठीक है, ऊपर आया बट ब्रेक नहीं किया, मतलब ऑल टाइम हाई बनाया बट उसके ऊपर क्लोज नहीं किया जो प्रीवियस हाई था। ठीक है, सो ये वैलिड नहीं माने जाएंगे। अभी हम लोग वेट करेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक वो आ रहा है। सो अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट भी देखोगे ना तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई को ब्रेक तो किया है बट उसके ऊपर क्लोज नहीं किया है। सो अगेन ये भी हमारा वैलिड पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब जिस हिसाब का कैंडल ये बन रहा है, ठीक है, टेक्निकल्स में हम लोग कैंडलिस्टिक पैटर्न में बाद में आएंगे बट जो यहाँ पे कैंडल बन रहा है उसको उससे मुझे यही समझ आ रहा है कि यहाँ पे ये रिजेक्शन कैंडल है।
यानी कि जब-जब ऐसे कैंडल लगातार बनेंगे तो फिर अपने को वहाँ पे बाय करना नहीं है, ठीक है? सो व्हाट आई विल डू कि मैं ऑल टाइम हाई जो बनाया है इसने फिर से उसको मैं ऑल टाइम हाई मानूँगा, ठीक है? जब इसके ऊपर जाएगा देन आई विल क्या करूँगा मैं यहाँ पे इसको बाय करूँगा। सो लेट अस सी ये कहाँ पे हो रहा है? देखो कितना रिजेक्शन कैंडल्स यहाँ पे दिया। सो एक जो बना यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम आया, ठीक है। जब जब ऐसे हाई वॉल्यूम वाले कैंडल आएंगे तो अपने को ये समझ जाना चाहिए कि ऑफ कोर्स यहाँ पे अब बायर्स आ गए हैं, सेलर्स यहाँ पे अब डिफीट होने वाले हैं। सो नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे 2 मई 2024 को बाई करेंगे 428.80 में, ठीक है। 2 मई 2024 कितना इसका ओपन प्राइस था वो एक बार हम लोग देखेंगे। दैट इज़ 428.80, करेक्ट। सो 428.80 रिटर्न परसेंटेज कितना देख लेते हैं, कुछ रिटर्न दिया या लॉस दिया अपने को। सो हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर रही हैं, ठीक है। ये ज़्यादा सस्टेन नहीं हुआ और यहाँ पे अपने को फॉल्स ब्रेकआउट देके यहाँ पे अपने को एग्जिट करा दिया जो कि 3.36 टू 14 डेज में है, ठीक है। दैट इज़ 3.36 214 डेज में हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर लिए, करेक्ट। नाउ अगेन ऑल टाइम हाई यहाँ पे बन रहा है ये, और इसको देखेंगे कि कब ये, तो अभी ऑल टाइम हाई के आसपास भी ये नहीं है। ऑल टाइम हाई अपना 807.70 है, जबकि अभी ये चल रहा है 588.50। जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा हम लोग यहाँ पे इसको बाय नहीं करेंगे। हम लोग अभी इसको सिर्फ एंड सिर्फ वॉच करेंगे, और जो भी बैक टेस्टिंग हम लोगों ने पहले किया उससे यही पता चल रहा है कि ये स्टॉक उतना अच्छा खासा रिटर्न नहीं देगा। चलो एक बार इसका समरी देख लेते हैं। तो टोटल ओवर द पीरियड अपने को 5% सॉरी 5 ब्रेकआउट्स मिले हैं, नंबर ऑफ ब्रेकआउट्स। इसका विन रेट 60% है। ऑफ कोर्स विन रेट इसका 60% है क्योंकि 5 ब्रेकआउट्स मिले हैं, 5 में से 3 प्रॉफिट हैं और 2 लॉस है। बट अगर आप उसका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो देखोगे तो लॉस का ठीक है ज़्यादा है, इसलिए इसका एवरेज रिटर्न जो है वो लॉस में ही दिख रहा है। और एवरेज विन 7.8% एंड एवरेज लॉस जो है -15.4% है। सो हिंदुस्तान जिंक को ऐसे देखने से मुझे ये पता चला कि ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे अच्छा वर्कआउट नहीं करता है, ठीक है। सो आज का हम लोगों ने हिंदुस्तान जिंक का यहाँ पे देखा और देखा समझा कि ऑल टाइम हाई पे हिंदुस्तान जिंक क्या कैसा एक्टिविटी दिखा रहा है और उससे ठीक है अपने को क्या समझ में आया, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।